अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट करना था। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होंगी जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सके। जो रेगुलर लैंग्वेज होती हैं लैंग्वेजेस लैंग्वेज जो है वो पोर्ट्रे नहीं कर सकते, उसके सारे एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स शो नहीं कर सकते। तो जब उनका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता तो ये बात है कि उनका ट्रांजिशन ग्राफ भी नहीं बन सकता और फाइनाइट ऑटोमेटा भी नहीं, कि जिस चीज का भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है जिस भी लैंग्वेज का, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन जाता है और ट्रांजिशन ग्राफ भी बन जाता है। तो नॉन रेगुलर के साथ ऐसा नहीं होगा, उनका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बने। तो हमें कैसे पता चला कि ये लैंग्वेज रेगुलर है? एक पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 है और एक पंपिंग लेमा वेरिएंट 2 है, जो हमें बताया करेंगे कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। तो ये नहीं, ये कोशिश बेकार होगी। हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, पैलिंड्रोम है, प्राइम नंबर्स है, जिसमें कोई अल्फाबेट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्राइम आए, या और बहुत सारी हैं हमारे पास लैंग्वेजेस। तो हम उनको वन बाय वन एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन, एंड द लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन, और एन क्या हो सकता है, 0 टाइम्स अगर आप लेंगे तो इसमें नल स्ट्रिंग आ जाएगा। एन अगर आप 1 टाइम लेंगे तो एक ए आएगा और एक बी आएगा। इट लुक्स लाइक अ रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन एक्चुअली ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। आप रेज टू द पावर रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। या तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन में क्लोजर ले सकते हैं, स्टैरिक लिखते हैं, या प्लस लिख सकते हैं। रेज टू द पावर आप नहीं लिख सकते। तो इस लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग भी है, ए और बी भी है, 2 टाइम्स ए एंड 2 टाइम बी, 3 टाइम्स ए एंड 3 टाइम बी, 4 टाइम एज एंड 4 टाइम बीज। इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज है, लेकिन प्लस इसके अंदर मजीद एक शर्त है, और वो ये है कि जितने भी एज आने हैं दे मस्ट बी बिफोर बी। कोई बी भी जो है वो ए के बाद, सॉरी ए से पहले नहीं आ रहा, और कोई ए भी जो है वो बी के बाद नहीं आ रहा। सारे जितने भी एज आने वो ए बी से पहले आने, और जितने भी बीज आने वो ए के बाद आने। और मजीद इसकी शर्त ये है कि यानी ए और बीज इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 एज हो और 2 बीज ले लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इवन इवन भी नहीं है, इसमें 3 एज 3 बीज भी एक्सेप्टेबल हैं। ये सिर्फ इक्वल भी नहीं, इक्वल है जरूर, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा शर्त ये भी है कि सारे एज जो हैं दे मस्ट प्रोसीड द बीज, ठीक है, और बीज जो है वो ए के बाद आने चाहिए। ये किस तरह की लैंग्वेज है। अब हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें पंपिंग बिहेवियर किस तरह से आता है, और हमारे पास जो है वो ये इरेगुलर, ये सॉरी नॉन रेगुलर लैंग्वेज क्यों बनती है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल क्यों नहीं, और इससे रेलेवेंट थ्योरम्स क्या हैं, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ आया आपको? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको साथ साथ फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये टॉपिक क्या लें, अब मुश्किल है। नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस से थोड़ी सी मुश्किल है।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें या हम आगे चलें? ओके जी, आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा जी, इस लैंग्वेज में हम देखते हैं ए रेज टू द पावर एन और बी रेज टू द पावर एन में यहाँ पे जितनी भी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं इनमें कम से कम जो है वो हमारे पास एक सर्किट आता है आगे, हम जिसको एक्चुअली लूप भी कह सकते हैं। लूप में और सर्किट में बेसिकली डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो लूप होती है वो एक ही स्टेट पे भी रिपीट कर सकती है। सर्किट हम उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम यानी एक स्टेट से ज्यादा इन्वॉल्व होती है, मल्टीपल एजेस इन्वॉल्व होती हैं और फिर हम घूम फिर के वापस उसी स्टेट पे आ जाते हैं। इसको हम सर्किट बोलते हैं या इसको पंपिंग बिहेवियर बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनमें हर एक में ये पंपिंग बिहेवियर आता है। इसीलिए हमारे पास एक टूल है, उसे हम पंपिंग लेमा बोलते हैं। थ्योरम तो वो है लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं है, बात चीजें उससे सही साबित नहीं भी होती, तो हम उसको यूज करके तो देखेंगे कि हमारे पास ये लैंग्वेज में पंपिंग बिहेवियर है या नहीं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो उसकी यानी आगे जब आप उसका थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मजीद उसको स्वीयर किया गया है। जो पंपिंग लेमा वेरिएंट 2 है वो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई चीज पंपिंग लेमा 1 से रेगुलर आ भी जाती है तो पंपिंग लेमा 2 की मजीद रिस्ट्रिक्शंस है। तो अगर वहां से भी रेगुलर साबित हो जाती है तो फिर तो कंफर्म है कि वो रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो बाज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को रेगुलर भी कंसिडर कर लेता है। ठीक है, वो थोड़ा सा वीक उसकी एजम्पशंस है। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली जो प्रूफ ऑथर का प्रूफ करने का तरीका है वो बाय कंट्रडिक्शन चला है। बाय कंट्रडिक्शन मीन के उसने पहले से सपोज कर लिया है कि लेट से कि हमारे पास ए रेज पावर एन बी पावर एन जो है वो लेट से कि एक रेगुलर लैंग्वेज, अगर वो एक रेगुलर लैंग्वेज है हालांकि वो इनफैक्ट है नहीं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये प्रूव करेगा कि इसकी एजम्पशन गलत है। अगर ये एज्यूम कर लिया जाए कि ए रेज पावर एन और ए रेज पावर एन बी रेज पावर एन एक रेगुलर लैंग्वेज है तो फिर इन अदर वर्ड्स उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकेगा और क्लेनर थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकेगा। अगर उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकेगा तो दैट मीन कि उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे पास इनफाइनाइट है। इसमें देखें तो इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी इनफाइनाइट मैनी है और एक स्ट्रिंग का साइज भी इनफाइनाइट मैनी हो सकता है। जो प्रोड्यूस स्ट्रिंग्स है वो भी इनफाइनाइट है और एक स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो भी इनफाइनाइट हो सकती है। एन पे देखें कहीं पे हद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये अज्यूम करें कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि उस फाइनाइट ऑटोमेटा की कुछ स्टेट्स होंगी और वो नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं ली जा सकती। तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि आपके पास जो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स हैं वो इनफाइनाइट लेंथ के हो सकते हैं जिनको कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है विद द फाइनाइट स्टेट्स, तो प्रॉब्लम ये होगी कि स्ट्रिंग का साइज, स्ट्रिंग का जो साइज है, जो उसके अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द स्टेट्स। और अगर ऐसी सिचुएशन है, एक तो ये सूरत हाल है ना कि आपके पास इतनी ज्यादा स्टेट्स हों जितने आपके पास लेटर्स हैं और हर लेटर रीड करके आप नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, यूनिक स्टेट पे जा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास स्टेट्स कम है और लेटर्स ज्यादा हैं तो लामहला आप किसी ना नेक्स्ट ट्रांजिशन एक नई स्टेट पे जाए। ठीक है, फर्ज करें अगर तो स्ट्रिंग का साइज 20 और आपके पास 25 स्टेट्स हैं
फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, आप हर नेक्स्ट लेटर पे नई स्टेट पे जा सकते हैं जो कि पहले आपने विजिट ना की हो। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 25 है और आपके पास स्टेट्स 10 है या 20 है या 15 है, तो फिर नो डाउट कुछ स्टेट्स को रीविजिट, उसको नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है उनमें वो पंपिंग बिहेवियर जो है वो आता है। तो इस वजह से यानी बेसिकली वो कॉज करता है कि उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो अगर आप किसी एक स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्टेबल एक्सप्रेशन बना भी लेते हैं, उस सर्किट की वजह से वो कुछ नॉन एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ऑल एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स के लिए नहीं लिख सकते। अच्छा जी, ये आप थोड़ा सा डायग्राम से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक वर्ड था a raised power 9 एंड b raised power 9, ये कोई भी वर्ड हो सकता है उस लैंग्वेज का, a raised power n, b raised power n का। और फर्ज करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज थी और इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता था जिसकी फर्ज करें कि 10 स्टेट्स हैं, ठीक है। स्टेट्स कम हैं, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ज्यादा है, 9 A's एंड 9 B's है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ 18 है और जो स्टेट्स हैं वो फर्ज करिए स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं कि 10 है। तो अब लामहला इसके अंदर कोई ना कोई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें रीविजिट किया गया है। जैसे आप देखें तो जो स्टेट नंबर 3 है इसको भी रीविजिट किया गया है, सही है। पहले आप 2 से रीड के आप 1 अगेन आप स्टेट 3 पे आए। को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि a raised power n, b raised power n का वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। इस सर्किट की वजह से ये a raised power 17 और b raised power 9 को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि अगेन ये इस लैंग्वेज का एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं है। इसी की वजह से ये a raised power जो है ये फर्ज करेंगे a raised power 3 और b raised power 9 को भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर ये इसको एक दफा भी रिपीट ना करे, जो कि आपको एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये सिर्फ ये तो अभी एक पंप आपने डिस्कवर किया है, उसके अलावा भी इसमें पंप्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक सर्किट बन रहा है और वो बी के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अगर ये 9 बीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो यकीनन इस पंप की वजह से ये 11 बीज को भी एक्सेप्ट कर लेगा। a raised power 9, b raised power 9 तो ये एक्सेप्ट कर लेता, दैट इज गुड, ये लैंग्वेज का स्ट्रिंग है। लेकिन a raised power 9, b raised power 11 को तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। a raised power 9, b raised power 13 को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि नहीं करना चाहिए था। a raised power 9, b raised power 15 को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि नहीं करना चाहिए था। a raised power 9, b raised power 7 को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो मीनिंग के ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, ना सिर्फ ये कि ये इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट तो कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन एक्सेप्टेड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक्चुअली लैंग्वेज की एक्सेप्टेबिलिटी को पोर्ट्रे नहीं कर सकता। तो दैट मीन के आप इसके जरिए से इसके एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन नॉन एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा में जो भी चीज फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती है तो आपको पता है हम उसको एक्सेप्टेड स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा।
तो हमारी जो एजम्पशन थी शुरू में ही कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, दैट इज व्हाई इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, यही गलत है। तो अगर हम इस अपनी एजम्पशन का यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन पे लेके जाती है तो फिर हम इसका निगेशन करते हैं, तो दैट मीन कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। इज इट ओके? अच्छा जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी तरफ से तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एक्चुअली पंपिंग लेमा का थ्योरम आ गया है जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, ये थोड़ा सा इधर से रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास देखिए तो ये पंपिंग लेमा है फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया कि ये बेसिकली है तो बुक के अंदर इसको थ्योरम का टाइटल दिया हुआ है, लेकिन थ्योरम्स में थोड़ा सा ये इशू होता है कि वो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, स्टिल ये हम अप्लाई करते हैं और किसी लैंग्वेज को ये कह देता है कि ये रेगुलर है, लेकिन इनफैक्ट वो रेगुलर नहीं होती। तो इसलिए इसका प्रॉपर नेम जो है वो थ्योरम नहीं है बल्कि लेमा हम इसको बोलते हैं। लेमा एक छोटे से थ्योरम को बोलते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस पे अप्लाई होता है, एक जेनेरिक थ्योरम नहीं होता। तो पंपिंग का इसमें इफेक्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया सर्किट की वजह से आप बात सीधे इसके अंदर लूप कर रही होती है, तो दैट इज व्हाई इसके अंदर पंपिंग इफेक्ट आता है। ये इसको बुक वाले ने थ्योरम कह दिया, लेकिन इनफैक्ट ये ऑल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका प्रॉपर नेम जो है वो पंपिंग लेमा है। ये इसके कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने 1961 में ये इन्वेंट किया, और it is called pumping because we pump more stuff in to the middle of the word। आगे आप देखेंगे कि हम वर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास वर्ड है, उसको हम एक्स वाई जी में डिवाइड करेंगे, और वाई के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि वह नॉट नल है। आप वाई को नल नहीं ले सकते, जो मिडिल वाला इसका स्ट्रिंग होगा। तो हम वाई की कोई भी पावर्स ले सकते हैं। बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्स वाई जी बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, और फिर शो करते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर जी विल आल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज एंड एक्स वाई क्यूब जी विल आल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज। तो हम बेसिकली वाई वाला जो फैक्टर है वो पंप कर रहे होते हैं। तो इसको हम मिडिल में ये मोर स्टफ इसके अंदर पंप कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई इसको पंपिंग बोलते हैं, ठीक है। स्वेलिंग इट अप विदाउट चेंजिंग द फ्रंट एंड द बैक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के 3 पार्ट है, जो शुरू वाला पार्ट है उसे हम एक्स कह रहे हैं, जो आखिर वाला पार्ट है उसे हम जी कह रहे हैं, दरमियान में एक वाई का सब स्ट्रिंग है, और हम उसकी जितनी चाहें पावर्स ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम शो कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। तो एक दफा थ्योरम पढ़ लेते हैं और फिर इसकी एग्जांपल से इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक एल लैंग्वेज दी गई है जिसको हमने टेस्ट करना है कि वो रेगुलर है या वो नॉन रेगुलर है, और इट हैज इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स। अच्छा, ये शायद हम लोगों ने जब रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहे थे तो वहां पे ये बात की थी कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। अगर उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं
और आप हर एक के दरमियान में प्लस लगा लेते हैं, तो ये ओवरऑल जो चीज बनती है ये एक फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा और एज ए रिजल्ट वो लैंग्वेज रेगुलर होगी। इनफाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर हो भी सकती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेगुलर नहीं भी होती। तो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के बारे में ही बेसिकली अप्लाई होता है। फाइनाइट लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी रेगुलर। तो लेट्स से हमारे पास एक लैंग्वेज एल है और वो उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स है, ठीक है जी, और हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वो रेगुलर है या नहीं है। तो ये पंपिंग लेमा या ये जो थ्योरम है ये हमें ये कहता है कि लेट एल बी एनी रेगुलर लैंग्वेज, कि किसी भी इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स वाली लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है। देन देयर एग्जिस्ट सम 3 स्ट्रिंग्स एक्स वाई जी, आपने उसके वर्ड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक्स वाई जी, और वाई के ऊपर शर्त है कि वाई इज नॉट नल, ठीक है, आप उसको नल नहीं ले सकते, बाकी एक्स को भी नल ले सकते हैं, जी को भी नल ले सकते हैं। अच्छा, आपने शो ये करना होता है कि एक्स वाई रेज टू द पावर एन जी ऑल्सो बिलोंग्स टू द लैंग्वेज एल, ठीक है। अगर आप ये शो कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर आप ये शो नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज। और एन जो है वो आपके पास 1 2 3 हो सकता है, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाई को आप नल नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो हमने ये शो करना है। अच्छा, तो आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, शायद वहां से आपको ये क्लियर हो जाए चीज। अच्छा, लेट्स से कि हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है जिसमें सिचुएशन क्या है। अब ये एक लैंग्वेज है जिसके लिए कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया है, ठीक है। तो अब अगर ऑटोमेटा बन गया है तो दैट मीन कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज थी जिसके लिए ऑटोमेटा बन गया है। हम देखते हैं कि पंपिंग लेमा इसको रेगुलर डिक्लेयर करता है या नहीं, ठीक है। तो अच्छा जी, मसलन एक ये वर्ड है हमारे पास डबल बी बी ए, सही है। अच्छा, और अच्छा जी, पंपिंग लेमा जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि वर्ड की जो साइज होता है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, नॉर्मली वो हमारे पास स्टेट से बड़ी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये जो वर्ड का साइज है इसमें 8 स्ट्रिंग्स है, 8 लेटर्स है, जो स्ट्रिंग का साइज है वो 8 है, जो स्टेट्स है वो 6 है। जब आपके पास स्टेट्स अगर स्ट्रिंग के साइज से बड़ी हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर स्टेट को हर लेटर पे एक बिल्कुल यूनिक स्टेट पे जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास वर्ड का साइज बड़ा है, स्टेट्स कम है, तो आपको कोई ना कोई स्टेट रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो तब पंपिंग इफेक्ट आता है। अगर तो वर्ड का साइज स्टेट से कम है फिर तो कोई पंपिंग इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, आप हर नेक्स्ट ट्रांजिशन पे नई स्टेट पे जा सकते हैं। लेकिन आप जैसे आप देख रहे हैं कि ये 8 लेटर्स रीड कर रही है, स्टेट्स इसके पास 6 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने जो 2 ट्रांजिशंस की होंगी उन पर रीविजिट किया होगा, कहीं ना कहीं इसके पास सर्किट बना होगा या कोई लूप बना होगा जिसकी वजह से ये रीविजिट किया होगा इसने, ठीक है। अच्छा जी, तो इस वर्ड को हमने 3 हिस्सों में ब्रेक करना, ठीक है। ये हम अपनी मर्जी के ले सकते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जी, ठीक है। शर्त ये है कि वाई को हम नल नहीं ले सकते, बाकी एक्स ले ले, कुछ भी वाई ले ले या जी ले ले, वो आपकी मर्जी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको कंसिडर करते हैं कि सिचुएशन क्या है, इसको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं।
कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वर्ड किस तरह का है कि इसमें हमें अच्छा, इसमें जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 3 डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स के अंदर, एक्स के अंदर, वाई के अंदर और जी के अंदर, तो अब y कैसा होगा, y की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, y में सिचुएशन क्या क्या पॉसिबल है, 3 सिचुएशंस जो है वो बन सकती हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ये है कि अगर तो y जो है वो इंटायरली a, y में सिर्फ और सिर्फ a's है, सॉलिड क्लम्स ऑफ a है, या y में सिर्फ और सिर्फ b's है, सॉलिड क्लम्स ऑफ b है, ठीक है, या y में a और b का कोई मिक्सचर है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अच्छा जी, हमने ये अज्यूम किया कि ये जो x, y और z में हमने इसको ब्रेक कर दिया w को, जो कि एक वर्ड ऑफ लैंग्वेज था, एक्सेप्टेबल वर्ड ऑफ लैंग्वेज था, इसको हमने x, y और z में ब्रेक कर लिया। लेट से हमने कहा कि पहला वाला b जो है उसको हम x कंसिडर करते हैं, b b a को हम y कंसिडर करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम z कंसिडर करते हैं। तो अब हमने शो ये करना होगा कि x y रेज पावर 2z ऑल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज, ठीक है, उसको भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करे। तो x तो एक ही दफा लिखा हमने, y क्योंकि हम b b a एज्यूम कर चुके हैं तो ये 2 दफा आ गया, क्योंकि अब x y स्क्वायर z हम प्रूव करने लगे हैं कि ये भी लैंग्वेज का हिस्सा है, b a, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो जैसे आप देखें तो पहला ए जब हम स्टार्ट पे थे और हमने पहला बी रीड किया, हम स्टेट 2 पे आ गए, दूसरा बी रीड किया तो हम स्टेट 3 पे चले गए, तीसरा बी रीड किया तो हम स्टेट 5 पे आ गए, वहां से ए रीड किया तो हमने जो स्टेट 2 है इसको रिविजिट किया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो हमने बी रीड किया हम स्टेट 3 पे वंस अगेन आए, उसके बाद हमने ए रीड किया तो हम स्टेट 6 पे चले गए, और फिर हमने बी रीड किया हम स्टेट 3 पे आ गए, फिर हमने ए रीड किया तो हम स्टेट 6 पे गए। ये एक एक्सेप्टेबल वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज था, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट अबाउट कि ये तो हमने इसमें से एक्स वाई और जी अपनी मर्जी से मुंतखब कर लिए, अब हमें शो ये करना था कि एक्स वाई स्क्वायर जी ऑल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज, दैट मीन 3 टाइम बी ए अगेन बी बी ए बी ए बी ए, ये भी हमने शो करना है कि ये भी जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज है। जैसा कि आपने यहाँ पे ये जब रीड किया था ट्रिपल बी ए बी ए बी ए, तो ये एंड किया था स्टेट 6 पे जो कि एक फाइनल स्टेट थी, तो हमने कहा था कि ये एक एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। तो अब एक्स वाई स्क्वायर जी को ये प्रूव करने के लिए कि ये एक एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है कि नहीं, हम इसको अगेन ऑटोमेटा पे जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब अगर ये हम साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये भी किसी फाइनल स्टेट पे एंड करता है, तो दैट मीन के पंपिंग लेमा इसके अंदर पंपिंग को रिकॉग्नाइज कर लेगा, इन अदर वर्ड्स पंपिंग लेमा इसको रेगुलर लैंग्वेज डिक्लेयर करेगा। लेकिन अगर ये साबित नहीं किया जा सकता, अब आप ये वाला जो स्ट्रिंग है बी डबल ए बी सॉरी बी डबल बी ए एंड बी ए, इसको फाइनल ऑटोमेटा में रीड कराएं, अगर ये फाइनल स्टेट पे एंड नहीं करता तो दैट मीन कि ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज नहीं है। दैट मीन कि अगर एक्स वाई जी सपोज किया जाए कि लैंग्वेज का स्ट्रिंग है, तो एक्स वाई स्क्वायर जी जो है वो साबित नहीं किया जा सकता कि लैंग्वेज का एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। इन अदर वर्ड्स पर लैंग्वेज नॉन रेगुलर डिक्लेयर हो जाएगी। तो हम ये जो है वो पुट करते हैं 3 टाइम बी ए 2 टाइम बी ए एंड बी ए।
ओके, फर्स्ट बी जब हमने रीड किया तो हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच गए। सेकंड बी जब हमने रीड किया तो हम स्टेट 3 पे आ गए। अच्छा जी, तीसरा हमने बी रीड किया तो हम स्टेट 5 पे पहुंच गए, जैसे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने 3 बी रीड करने के बाद एक ए रीड किया, फिर 2 बी रीड किया, फिर एक ए रीड किया है। तो उसके बाद 3 बी रीड करके हम 5 स्टेट पे थे, अब एक ए रीड किया है, हम स्टेट 2 पे आ गए हैं। उसके बाद हमने 2 दफा बी रीड किया है। तो अगेन पहले बी पे हम स्टेट 3 पे पहुंच चुके हैं, दूसरे बी पे हम स्टेट 5 पे पहुंच चुके हैं, और उसके बाद मजीद ए रीड किया है तो हम स्टेट 2 पे आ गए हैं। अच्छा जी, 3 टाइम बी ए डबल बी ए, ये यहाँ तक रीड हो चुका है। अब बी ए हमने रीड करना रहता है। अच्छा जी, तो बी जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन ये है कि हम स्टेट 3 पे पहुंचते हैं, और ए रीड करके हम स्टेट 6 पे पहुंचते हैं, फिर अगेन बी रीड करके हम स्टेट 3 पे पहुंचते हैं, और अगेन ए रीड करके हम स्टेट 6 पे पहुंचते हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स हम ये बात कर रहे थे कि हमें एक वर्ड गिवन था W, जिसको हमने थ्योरम के अकॉर्डिंगली 3 यानी सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड किया। एक एक्स है, एक वाई और एक जी है। एक्स में सिर्फ एक बी है, वाई जो है ये रिपीटिंग फैक्टर है, पंपिंग फैक्टर है, जिसमें डबल बी ए है, और रिमेनिंग जो है वो जी में। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि ये वाला स्ट्रिंग जो है ये लैंग्वेज का एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है, क्योंकि ये फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट करता है। अच्छा, अब हमने शो ये करना था कि एक्स वाई स्क्वायर जी ऑल्सो बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। हमें फुल फोर्स ऑफ पंपिंग लेमा लगाने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली ये एक्स वाई स्क्वायर जी या एक्स वाई क्यूब जी तक हम प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाता है कि लैंग्वेज रेगुलर है। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली पे ये वाला स्ट्रिंग जो है वो मशीन को दिया, और इसने स्ट्रिंग को एक्सेप्टेबल स्टेट पे एंड किया। दैट मीन कि ये उसका एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे पंपिंग लेमा यूज करते हुए ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्योंकि इसने एक्स वाई रेज पावर एन जी को एक्सेप्ट कर लिया है लैंग्वेज के अंदर, दैट इज वाई कि ये लैंग्वेज जो है ये रेगुलर है। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट की थी स्टेट नंबर 6 पे, और स्टेट नंबर 6 जो है वो आपको पता है एक फाइनल स्टेट है, और इसने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया है। इसी तरह ये एक्स वाई रेज पावर 3 जी को भी एक्सेप्ट कर रही है, एक्स वाई रेज पावर 4 जी को भी एक्सेप्ट कर रही है, और इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक्स वाई रेज पावर एन जी को के वाले सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा जी, वो तो एक डिफरेंट लैंग्वेज थी। अब हम एक और लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जैसा हमने बात की ए रेज पावर एन बी रेज पावर एन। ठीक है, तो ए रेज पावर एन बी रेज पावर एन में किस तरह की लैंग्वेज है? नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज सेम होने चाहिए। दूसरी इसकी शर्त यह है कि सारे एज जो है वो बीज से पहले आने चाहिए और सारे बीज ए के बाद आने चाहिए। तो इसके ऊपर अगर हम पंपिंग लेमा अप्लाई करते हैं फिर क्या सिचुएशन होगी? तो इसका कोई भी एक्सेप्टेबल वर्ड है, अगर इसका कोई वर्ड एक्सेप्टेबल है, फर्ज करें कि ये इसका एक एक्सेप्टेबल वर्ड है, और इसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज सेम है,
फर्ज करें नंबर ऑफ एज अगर 100 है तो नंबर ऑफ बीज भी 100। अब हम जो थ्योरम 1 हमें कहता है कि आप इसके वर्ड को एक्स वाई और जी में डिवाइड करो, ठीक है। तो y किस तरह का होगा ये मैटर करता है। y को हम नल तो नहीं ले सकते, y में कुछ ना कुछ चीज तो मौजूद होगी। अब y में क्या मौजूद हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर y ऐसा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एज है, ठीक है, फर्ज करें कि 100 ए थे, आपने एक ए एक्स में ले लिया और 99 एज जो है वो y में आ गए, या y में 10 एज ले लिए आपने, सिर्फ एज है y के अंदर। तो जब आप x वाई स्क्वायर जी बनाएंगे तो नंबर ऑफ एज बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ बी से, तो वो तो वर्ड इस लैंग्वेज का एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं होगा, ठीक है। आप एक्स वाई क्यूब जी बनाएंगे तो वो नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बी से ज्यादा होगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग आप शो नहीं कर सकते लैंग्वेज की। बिल्कुल यही केस है कि अगर आप वाई जो है वो ऐसा ले लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीज हो, तो जब आप वाई को रिपीट करते हैं एक्स वाई स्क्वायर जी में, तो नंबर ऑफ बीज जो है वो नंबर ऑफ एज से बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगेन प्रॉब्लम ये आता है कि वो जो रिजल्टेड स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल बाय लैंग्वेज नहीं होंगे। या एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि आप कहें कि वाई जो है मैं ऐसा ले लेता हूं कि उसमें जो ये मिड में ए बी आ रहे हैं इनको मैं वाई कंसिडर कर लेता हूं और फिर मैं इसको स्क्वायर कर लूंगा या क्यूब करके रिपीट करूं। तो जब आप ए वाई जो है वो ए बी के इक्वल ले लेते हैं, वाई स्क्वायर का मतलब है कि इसमें ए बी 2 दफा आ जाए, अगेन वायलेशन ऑफ द लैंग्वेज हो जाएगी कि जितने भी एज आने हैं वो बी से पहले पहले आने हैं, ए बी फिर ए बी आ जाए तो वो जो नेक्स्ट ए है वो बी के बाद आ रहा है, अगेन वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सारी पॉसिबल सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन भी ऐसी नहीं निकल रही कि जो एक्स वाई स्क्वायर जी वाले स्ट्रिंग हैं या एक्स वाई क्यूब जी वाले स्ट्रिंग हैं या एनी पावर ऑफ वाई एक्स वाई पावर एन जी हैं, वो रेगुलर वो उसी लैंग्वेज का स्ट्रिंग साबित हो। तो दैट इज वाई कि हम कहते हैं कि पंपिंग लेमा कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन दिस लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। अगर ये साबित हो जाता कि एक्स वाई जी को हमने रेगुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग लिया है, तो एक्स वाई स्क्वायर जी भी रेगुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग है और एक्स वाई क्यूब जी भी रेगुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग है, तो तब तो हम कह सकते थे कि ये लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन हमने ये सारी पॉसिबल सिचुएशंस में देखा है कि एक्स वाई स्क्वायर जी भी उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं आ रहा और एनी पावर ऑफ वाई एक्स वाई पावर एन जी उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है और नॉन रेगुलर है। अच्छा जी, अब जिससे मैंने आपको बताया कि ए रेज़ पावर एन बी रेज़ पावर एन जो है वो सिर्फ इक्वल लैंग्वेज नहीं है, इक्वल लैंग्वेज जरूर है, उसमें नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज इक्वल हैं, लेकिन इक्वल लैंग्वेज में ए बी आ सकता था, ठीक है। लेकिन ए रेज़ पावर एन बी रेज़ पावर एन में ए बी एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं है, क्योंकि जितने भी एज आने वो बी से पहले आने, जितने भी बीज आने वो ए के बाद आने। तो बेसिकली इक्वल कोई और लैंग्वेज है और ए रेज़ पावर एन बी रेज़ पावर एन एक डिफरेंट लैंग्वेज है। बेसिकली ये इंटरसेक्शन है ए क्लोजर बी क्लोजर का। ए क्लोजर मीन एज मेनी टाइम एज एंड एज मेनी टाइम बीज, वहां पे वो इक्वल नहीं थे, ए 3 ले लें बी 4 ले लें तभी उसको एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो क्या शर्त जाहिर कर रहा है कि सारे एज पहले आने चाहिए बी से और बी सारे ए के बाद आने चाहिए। तो ये बेसिकली इन दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन है। और ए क्लोजर बी क्लोजर वाली लैंग्वेज तो आपको नजर आ रहा है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखी हुई है, तो ये तो एक रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन इक्वल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट करें आप चेक करना चाह रहे हैं कि इक्वल्स जो है वो रेगुलर है या रेगुलर नहीं है, तो जैसे हमने देखा कि ए रेज़ पावर एन बी रेज़ पावर एन एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो अगर तो हमारे पास एक थ्योरम था कि आप दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन भी रेगुलर होता है, आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन जो होता है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होती है।
तो अगर तो आपके पास ए रेज पावर एन बी रेज पावर एन एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज आ रही है, तो यकीनन फिर इक्वल वाली लैंग्वेज भी नॉन रेगुलर थी, क्योंकि अगर ये रेगुलर होती तो दूसरी लैंग्वेज तो रेगुलर थी, ए क्लोजर बी क्लोजर वाली, और दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन होता तो फिर जो ए पावर एन बी पावर एन बन रही थी वो भी रेगुलर होती। आपने देखा कि पंपिंग लेमा हमने अप्लाई किया तो ए पावर एन बी पावर एन रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, नॉन रेगुलर है। तो वो क्यों नॉन रेगुलर है? अगर वो दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन होती फिर तो वो रेगुलर होती। तो अब अगर प्रूव हुआ है कि वो नॉन रेगुलर है तो दैट आल्सो प्रूव्स दैट इक्वल वाली जो लैंग्वेज है वो भी नॉन रेगुलर है। अगर वो रेगुलर होती तो दूसरी लैंग्वेज ए क्लोजर बी क्लोजर वाली तो रेगुलर थी और इनका इंटरसेक्शन भी एक रेगुलर लैंग्वेज रिजल्ट करता, लेकिन क्योंकि ए पावर एन बी पावर एन एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो वो इसीलिए नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन की एक साइड पे तो रेगुलर लैंग्वेज है लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है इक्वल्स वाली वो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तभी इसके इंटरसेक्शन ने एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो है रिजल्ट की है। तो ये थ्योरम आपस में रिलेटेड है और इन्हीं को यूज करते हुए आप लैंग्वेजेस को रेगुलर नॉन रेगुलर जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसी पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 जो था उसके अंदर बात जगह प्रॉब्लम है, आप आगे देखेंगे वो पैलेंड्रोम को रेगुलर लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर देता है। ऐसे पैलेंड्रोम्स जिनके मिड में यानी एक लेटर होता है, इवन लेंथ वाले पैलेंड्रोम्स की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जिनके मिड में एक सिंगल सेंटर में कोई एक लेटर आता है डिफरेंट और लेफ्ट राइट पे सेम लेटर्स होते हैं, तो पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 जो है वो उसको मिस्टेकनली एक रेगुलर लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता है, हालांकि वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो वहां पे पंपिंग लेमा 2 वेरिएंट हम जब अप्लाई करते हैं तो वो बताती है कि वो एक्चुअली रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 में थोड़े से ये यानी कि फ्लॉज हैं। तो अगर तो पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 किसी को नॉन रेगुलर डिक्लेयर कर देता फिर तो वो कंफर्म हो गया कि उसको पंपिंग लेमा वेरिएंट 2 लगाने की जरूरत नहीं है, वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन अगर पंपिंग लेमा 1 किसी को रेगुलर लैंग्वेज डिक्लेयर करता भी है तो हम मजीद कंफर्मेशन के लिए पंपिंग लेमा वेरिएंट 2 अप्लाई करते हैं। अगर वो भी रेगुलर डिक्लेयर करते फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। लेकिन फिर ये जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है ये कोई भी पंपिंग लेमा 1 डिक्लेयर कर ले तब भी कंफर्म हो जाता है कि ये नॉन रेगुलर है, या पंपिंग लेमा 2 डिक्लेयर करे तब भी कंफर्म हो जाता है कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा जी, पंपिंग लेमा वेरिएंट 2 जो है इसको हम थ्योरम 14 कहते हैं। इसमें क्या सिचुएशन है, ये भी पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 वाली ही सिचुएशन लेके चलता है कि आपके पास एक वर्ड है, लैंग्वेज का एक्सेप्टेबल वर्ड है, स्ट्रिंग है, उसको आपने XYZ में ब्रेक करना है, 3 सब स्ट्रिंग्स बनाने XYZ। ठीक है, और आपने ये शो करना है, आपने ये अज्यूम आप कर सकते हैं क्योंकि वह जो है वो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि XYZ बिलोंग टू द लैंग्वेज। आपने शो क्या करना है कि all strings of type X, Y raised power n Z they also belong to the language। ठीक है, लेकिन इसकी अपनी शर्त ये है, और वो शर्त क्या है कि जो पहले 2 सेक्शंस आप ले रहे हैं X और Y, उन दोनों की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ X एंड लेंथ ऑफ Y does not exceed n। n क्या है? n is the number of states of finite automata। ठीक है, अगर फर्स्ट करें स्टेट्स अगर 10 हैं, ठीक है, तो लेंथ ऑफ X और लेंथ ऑफ Y जो है वो 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए, या 10 के आप इक्वल ले सकते हैं। अगर n जो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा अगर वो फर्स्ट करें 10 है, तो फिर X और Y ऐसे लेने हैं आपने कि उन दोनों की लेंथ को जब ऐड किया जाए तो वो n से कम ही हो, या एट मोस्ट उसके इक्वल हो, उससे बड़ी ना हो जाए। ठीक है, वेरिएंट 1 में तो आप किसी भी साइज का X और Y सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएंट 2 कहता है कि आपने X और Y ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जिन दोनों की लेंथ को अगर ऐड भी किया जाए तो वो नंबर ऑफ स्टेट से कम हो। ठीक है, ये इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन है और आप देखेंगे कि ये काफी यूजफुल कंडीशन है।
जिन लैंग्वेजेस को पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 जो है वो नॉन रेगुलर डिक्लेयर करने से रह जाता है, स्टिल ये कंडीशन लगाने से आप देखेंगे कि वो नॉन रेगुलर डिक्लेयर कर लेता है वेरिएंट 2। ठीक है जी, मसलन आप ये देखिए पैलेंड्रोम जो है हमारे पास एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, पैलेंड्रोम हमारे पास एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाया जा सकता। आप देखते हैं पंपिंग लेमा वेरिएंट 1 इस पे अप्लाई करते हैं, फिर क्या सिचुएशन है, और पंपिंग लेमा वेरिएंट 2 अप्लाई करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन है। या थोड़ी सी हम ब्रेक कर लें, अगर नमाज वगैरह पढ़ लें और उसके बाद आप लोग आ जाएं, क्योंकि नमाज से भी देर हो रही है, तकरीबन 2 होने वाले हैं। मुझे बीच में आप लोगों ने रिमाइंड नहीं कराया, वरना हम नमाज ब्रेक कर लेते। ओहो सॉरी, आपकी आवाज कुछ फिर इस तरह आई है कि मुझे नहीं समझ आया कि आप कुछ बता रहे हैं। अच्छा जी, तो बाहर बच्चों फिर इस तरह करते हैं कि नमाज की ब्रेक कर लें, तो हम जो बाकी टाइम रह जाएगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये चैप्टर उसमें खत्म करें। वेरिएंट 1 हम कर चुके हैं, वेरिएंट 2 जो है वो करना बाकी रहता है, उसकी एग्जांपल्स 2-4 देखेंगे, इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी 1:54 आप ऐसा करें कि 2:15 पे आ जाए, 15 मिनट होंगे उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया जी, अभी फिर नमाज ब्रेक है जी 20 मिनट की।